फ्रेंड्स, अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ और उनमें अच्छे फल फूल पाने के लिए हम समय समय पर पौधों में फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। लेकिन यदि सही समय पर सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए तो पौधों को इसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी प्लांट सही ग्रोथ नहीं करता है या उसमें फूल नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इस समय आपको कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करना है जिससे कि पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो, इसके साथ ही पौधा अच्छी मात्रा में फल फूल दे सके, पत्तियां पीली ना पड़ें। क्योंकि जब गर्मियां शुरू होने को होती हैं तो पौधे में पत्तियां पीली पड़ने की समस्या होती है, पौधे की ग्रोथ बहुत धीमी होती है और पौधा फूल भी नहीं देता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सर्दियां लगभग ख़त्म होने को हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो हमें पौधे में अभी उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र देना होगा। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ पोषक तत्वों से भरपूर है। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं जो कि प्लांट से जुड़ी सभी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। जैसे कि यदि पौधे में फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या एक बार पौधे ने फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी, पौधा नई ग्रोथ शुरू करेगा और पौधे में दोबारा से फूल आने लगेंगे। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप फूलों वाले पौधों के साथ साथ अपने सब्जियों वाले पौधे या फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें छोटा सा पौधा है मिर्च का और कितनी ज़्यादा इसमें मिर्ची लगी हुई है, ये देखिए। और पहले भी मैं कुछ मिर्च हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और लगातार इसमें बहुत हेल्दी मिर्च लग रही हैं। तो मैंने इसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था और इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ शुरू हुई और पौधा बहुत सारी मिर्चियाँ बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बैगन के प्लांट में भी ये देखिए फूल बनना शुरू हो गए हैं। पौधा बहुत छोटा है लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और कुछ दिनों में इसमें बैगन लगना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए टमाटर, छोटे से प्लांट में ही टमाटर देखिए कितने ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। कुछ हार्वेस्ट भी कर लिए हैं और उसके बाद भी इसमें लगातार ग्रोथ हो रही है और टमाटर लगते जा रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी पुराने गोबर का खाद। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने लिया है 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। आपको पुराने गोबर का ही खाद यूज़ करना है और गोबर का खाद सभी पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। किसी तरह का प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप सभी मौसम में इसका यूज़ कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होने की वजह से ये प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करता है और इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे के संपूर्ण विकास में हेल्प करते हैं। दूसरी जो मैं ज़रूरी चीज़ ले रही हूँ ये है आलू का छिलका। आलू का छिलका हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है। आलू को छीलने के बाद जो छिलके बचते हैं उनको आप सुखा लें। अच्छी तरह से सुखाने के बाद आप पीस लें। इस तरह से देखिए इसका ये पाउडर बन जाएगा। इस तरह से 1 चम्मच आलू के छिलके का हमें पाउडर लेना है। आलू के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं या फूल बनने से पहले गिर जाती हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें उपलब्ध होते हैं और ये आसानी से फ्री में ही हमारे घर में उपलब्ध हमें हो जाता है। तो मैंने 1 चम्मच आलू के छिलके का पाउडर ले लिया है। तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। पौधे में यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो एप्सम साल्ट का महीने में 1 बार अपने प्लांट के लिए ज़रूर यूज़ करें। आप इसे दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो इस समय मैं इसका सॉलिड फॉर्म ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1 छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का लिया है। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे अपने प्लांट पर डालना है। तो चलिए हम इसे अपने पौधे में डालते हैं। आप किसी भी प्लांट में इसका यूज़ कर सकते हैं। महीने में 1 बार इस खाद का ज़रूर यूज़ करें। तो जिस भी प्लांट में आप इस खाद का यूज़ कर रहे हैं उसमें से मिट्टी में से सारा कचरा हटा लें। कोई खरपतवार है तो उसे भी हटा लें और मिट्टी को स्टेम से थोड़ा दूर हल्का सा
इस तरह से हटाकर इसमें जगह बना लें। इसके बाद आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से, बड़ा पॉट है तो आप 2 मुट्ठी और छोटा पॉट है तो 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र इसके चारों तरफ मिट्टी में मिला दें। मिट्टी को इससे कवर कर दें और इसके बाद इसमें आप पानी डाल दें। पानी आपको उतना ही डालना है, ड्रेनेज होल से बाहर ना जाए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो जो हमने एप्सम साल्ट डाला है वो घुलकर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा और पौधे को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप भी अभी डालें और अपने पौधे को हरा भरा स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।